एक पुरानी कहावत है, किसी को धक्का देकर पेड़ नहीं चढ़ाया जा सकता, क्योंकि पेड़ चढ़ने की काबिलियत नहीं होने पर इंसान जैसे ही सपोर्ट कम होगा नीचे गिरेगा। ये कहावत राहुल गांधी पर सटीक बैठता है। वे बेचारे इतने अज्ञानी हैं कि उन्हें यह भी पता नहीं होता कि वे क्या बोल रहे हैं और इसका कोई अर्थ भी है या नहीं, लेकिन अपना अस्तित्व बचाने के लिए कुछ ना कुछ उलूल जुलूल बोलेंगे जरूर। जबकि उनकी नासमझी में दिए गए बयान से उन्हें लगातार नुकसान हो रहा है। 50 लाख 200 करोड़ कैसे बन गया? अभी ताजा मामला नेशनल हेराल्ड केस का चल रहा है। ईडी में यह केस 2012 में ही सीनियर एडवोकेट और नेता सुब्रमण्यम स्वामी द्वारा दर्ज किया गया था। जांच का सिलसिला उसी समय से शुरू है। ये दोनों मां बेटे अर्थात सोनिया और राहुल गांधी जमानत पर बाहर हैं। समय समय पर ईडी इन्हें बुलाती भी है, लेकिन जब ईडी इन्हें नियम के तहत पूछताछ के लिए बुलाती है तो लगता है जैसे ये देश और देश के संविधान से ऊपर है। देश की राजनीति में शून्य हो चुके राहुल गांधी दशकों से मलाई खा रहे हैं। पुरानी कांग्रेसियों ने अथक प्रयास कर पूरे देश से भीड़ इकट्ठा किया, मतलब चोरी भी सीना जोरी भी को कहावत को प्रदर्शित कर दिया। देश की जनता के साथ साथ चिल्लाने वाले कांग्रेसी भी जान रहे हैं कि ईडी द्वारा पूछताछ प्रक्रिया का सामान्य हिस्सा है, लेकिन नादान बालक की तरह बुद्धि रखने वाले राहुल बाबा को बड़ा नेता दिखाने के चक्कर में गला फाड़ फाड़ कर चिल्ला रहे हैं। बड़े छोटे सभी कांग्रेसी अपनी हाजिरी लगाने के लिए अजीब अजीब हरकत कर फोटो और वीडियो बनवा रहे हैं, ताकि कांग्रेस नामक कंपनी के मालिक राहुल के नजर में वफादार समझे जाएं। देश के कई मुख्यमंत्री अपने राज्य को छोड़कर अपना वीडियो बनवा रहे हैं। कई पुराने अरबपति खरबपति कांग्रेसी नेता की बेबसी देखिए। चिदंबरम साहब आज तक 45 डिग्री का टेम्परेचर केवल न्यूज से ही सुनते होंगे, महसूस कभी नहीं किया होगा, क्योंकि इनके तो कुत्तों के लिए भी जगह जगह एसी लगा है। ऐसे कई कांग्रेसी 45 डिग्री टेम्परेचर में धक्का खा रहे हैं। वे अपना भविष्य होशियार चंद राहुल में देख रहे हैं और उनके समझ में राहुल अंदर जा रहे हैं, अर्थात सब चौपट हो जाएगा। इन कांग्रेसियों को अगर पूछा जाए कि जिस समय पी चिदंबरम, कार्ति चिदंबरम, मल्लिकार्जुन खड़गे, पवन बंसल से यही ईडी जब पूछताछ कर रही थी तो आज वाले कांग्रेसी कहां सो रहे थे? इससे एक बात और स्पष्ट हो रहा है कि कांग्रेस देश की सबसे पुरानी और खानदानी पार्टी है। यह कहें कि गांधी परिवार की बपौती पार्टी है। इसमें सैकड़ों लोग कई दशकों से मलाई खा रहे हैं। उनके लिए देश कुछ नहीं है। भ्रष्टाचार से निपटने वाले इस सरकार से ये लोग बिल्कुल डरे हुए हैं कि कब मेरी बारी आ जाएगी। दूसरी ओर यदि कांग्रेस में रहना है तो कोई पॉलिसी फॉलो करने या ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं है। केवल कांग्रेस के मालिक और मालकिन अर्थात राहुल बाबा और मैडम सोनिया की चापलूसी करनी होगी। कांग्रेस में जितने बड़े चापलूस होंगे, पार्टी में उन्हें उतना बड़ा पद और इज्जत मिलेगा। इसका कारण है कांग्रेस अब पूर्णतः प्राइवेट पार्टी के रूप में है, जिसका मालिकाना हक मैडम सोनिया और राहुल बाबा के पास है। इस पार्टी का असूल देखिए, यह देश की विपक्षी पार्टी है। इसका फर्ज है देश हित के लिए विभिन्न मुद्दों को समय समय पर उठाना, ताकि सत्ताधारी दल दबाव में आकर देश हित में कार्य करें। लेकिन इस पार्टी के नेता या कार्यकर्ता अभी राहुल बाबा के सपोर्ट की तरह कभी भी कई वर्षों से आंदोलन नहीं किए, न ही सड़क पर उतरे, केवल मीडिया या ट्विटर से काम चलाते हैं। जनता बात को पूरी तरह इनकी अक्षमता को समझ चुकी है, इसीलिए इन्हें बार बार चुनाव में हार का सामना करना पड़ रहा है। लेकिन इस पार्टी के नेताओं को बस राहुल नाम का जाप करने से फुर्सत नहीं है। देश और समाज इस पार्टी के लिए कोई मायने नहीं रखता। ये मौके की तलाश में रहते हैं और जैसे ही मौका मिला अपने देश और संस्कृति पर हमला करने में कोई कसर नहीं छोड़ते। राहुल बाबा कई बार विदेशों में जाकर भी भारत पर पुरजोर हमला करते हैं। हाँ, ये अलग बात है कि अंधभक्त कांग्रेसियों के अलावा देश विदेश में सभी इस बात को समझ लिया है कि इस बेचारे को अकल ही नहीं है। ये तो कुछ भी बोल सकता है। मेरे समझ में कांग्रेस और देश का हित इसी में है
कि कांग्रेस को इस मां बेटे के चुंगल से जितना जल्दी हो मुक्त कराया जाए, ताकि कांग्रेस को एक कुशल नेतृत्व मिल सके और देश को अच्छा विपक्ष। हालांकि इसी पार्टी के बहुतों सीनियर लीडर को यह बात समझ में आ गई है, जिसके कारण G23 बना, लेकिन अभी थोड़ा वक्त लगेगा। हम लोग आशा करते हैं कि देश की सबसे पुरानी पार्टी एक कुशल नेतृत्व में खड़ी हो। अभी कांग्रेस को चाहिए कि अच्छे सर्वे कराकर जनता की मुद्दों पर अधिक से अधिक ध्यान दे और सकारात्मक राजनीति पर भी ध्यान दे। इसमें कांग्रेस, देश और हम आम जनता का भी भला होगा।